शरद पूर्णिमा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जिस समय आप अपने जीवन में आ रहे पैसे की तंगी, गरीबी, दरिद्रता को एकदम से दूर कर सकते हैं। ये जो उपाय है अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी उपाय है कि जो लोग इस उपाय को नहीं करेंगे, अपनी किस्मत को ज़िंदगी भर कोसते रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी ज़िंदगी को कोसने वाला जो लोग होते हैं, अपने भाग्य को ख़राब कहने वाले जो लोग होते हैं, वो इस समय यदि ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सब लोग खीर बनाएंगे, सब लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, लेकिन जो लोग ये उपाय करेंगे उनका भाग्य वो अपने आप बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, अपने आप बदलेगा, क्योंकि ये उपाय सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे नॉर्मल करेंगे, खीर बनाएंगे, पूजा करेंगे और रखेंगे। लेकिन ये अद्भुत अलग सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो यदि शरद पूर्णिमा को किया जाए तो इसका प्रभाव 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए अपने आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ये कह सकते हैं एक लाइन में कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये अद्भुत उपाय जो लोग करेंगे उनके जीवन में आर्थिक तंगी, दरिद्रता, गरीबी सब मिटेगा एक उपाय से। क्योंकि आपको पता नहीं, ऐसे समय का फ़ायदा बहुत जो समझदार होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो आपको बताते नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे समय का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत बड़ा कर्मकांडी और ज्ञानी जो लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं और वो ऐसे समय का एकदम सही उपाय बताते हैं, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आज के दिन ज़रूर कीजिएगा, बहुत कम लोग करेंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं समझ लें कि वो बहुत लकी हैं, निश्चित रूप से अपना भाग्य वो बना लेंगे। तो चलिए, सभी को यही कहेंगे कि अच्छी ज़रूरी जानकारी के लिए, नवीन जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण टोने टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ आदि से संबंधित नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपको इस चैनल के माध्यम से आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको, जैसा कि आप जान रहे हैं कि शरद पूर्णिमा है, 6 और 7 कब है, लेकिन ये आपको बता दें कि 6 और 7 में से ये जो शरद पूर्णिमा है 6 को है। ऐसा इसलिए कि पूर्णिमा की रात्रि में जो भी काम है, जो उपाय हैं, जो टोने टोटके हैं, वो 6 अक्टूबर को ही करना है आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पूर्णिमा का समय होगा वो होगा 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होगा पूर्णिमा, और रात के कल होकर यानी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर ये पूर्णिमा समाप्त हो जाएगा। अब इसी के बीच में पूर्णिमा रहेगा। अब इस बीच में पूर्णिमा रहेगा तो ये तो कल यानी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर समाप्त हो जाएगा। तो पूर्णिमा का खीर पकाने का जो विधि है, पहले खीर पकाने के बारे में बता दें आपको, उसके बाद महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। तो खीर पकाने का जो समय है वो तो फिर रखने का जो समय है वो तो रात को है। तो रात को तो 7 अक्टूबर को नहीं रहेगा, रात में पूर्णिमा नहीं रहेगा, सुबह में ही 9:16 पर समाप्ति हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग उदया तिथि के अनुसार मानेंगे, लेकिन नहीं, ये आपको रात्रि में ही करना है। तो रात्रि में करने के लिए सुबह मतलब आपको 6 अक्टूबर को ही मानना है कि पूर्णिमा है, तो आपको खीर पकाना है। खीर पकाना है तो शुद्ध, पवित्र और गाय के ही दूध से आपको पकाना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। ये सबसे ज़रूरी जानकारी है कि गाय के ही खीर से पकाएं, दूध से पकाएं, और उसमें इलायची ज़रूर डालिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, इलायची ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इलायची का संबंध शुक्र से है, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इलायची का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ घर में पूरे साफ़ सफाई रखें, कभी भी अपवित्र और अशुद्ध ना रहें। जितना ज़्यादा कोशिश करें कि काले वस्त्र बिल्कुल भी ना धारण करें, डीप कलर का कपड़ा ना पहने, काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण आज के दिन ना करें। साथ ही साथ आज के दिन लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि सही तरीके से काम करें। तो आज के दिन आपको रात में खीर पकाना है और माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। ये चीज़ याद रखिएगा, भोग लगाना है, क्योंकि आज के दिन यानी जो शरद पूर्णिमा होते हैं उस समय, उसी दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और देखती है कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है। जो उनके लिए और श्री हरि भगवान विष्णु के लिए जागते हैं, पूजा करते हैं,
नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, यानी उनके लिए समर्पित जो लोग होते हैं उनके जीवन में खुशियों की झोली भर देती है और समझ लें कि आर्थिक उन्नति उनका एकदम से होता ही होता है। अब ऐसे में आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है। तो ये खीर पकाएं और पूजा जरूर करें। श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र की पूजा करें, माँ लक्ष्मी हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा करने के साथ साथ सुबह से ही, यदि संभव हो तो सुबह से ही, और नहीं तो रात में ही पश्चिम दिशा के मुख करके दीपक जरूर जलाइएगा। रात्रि में जलाएं तो जरूर जलाइएगा और ऐसा कोशिश करें कि रात्रि तक पूरी रात दीपक जलता रहे। और जितना ज़्यादा आप समय बिता सकें भजन से या लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, या फिर आप माँ लक्ष्मी संबंधित बीज मंत्र का जप करें। आप यदि शुद्ध और पवित्र बहुत अच्छे से हैं तो गायत्री यानी लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज के दिन एक कमल का पुष्प ले आइए सुबह में ही और माँ लक्ष्मी को भेंट कीजिए। माँ लक्ष्मी को रात्रि में हल्दी और साथ साथ पंचामृत से स्नान कराइए, साथ ही साथ उसमें गुलाब जल भी डालिए और स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराइए और हल्दी से भी स्नान कराइए। और वो जो पानी है जो स्नान कराएंगे वो अपने पास रखिए। ये हो सके तो एक बोतल में रख लीजिए और आप इसे अपने घर के पूरब और उत्तर यानी ईशान कोण में इस जल को रखिए। ये जल आप हमेशा ही अपने साथ रखिए। ये जल आपके आर्थिक उन्नति कराएगा। यदि आप उस कोण में नहीं रख सकते हैं तो आप अपने तिजोरी में रखिए, और यदि तिजोरी में भी नहीं रख सकते हैं तो पूजा स्थान पर ही रखिए। और ये जल आपके आर्थिक उन्नति को बढ़ाता है। आगे बात करें तो एक उपाय इस समय ज़रूर करें। वो उपाय है कि आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। ये उपाय ऐसा है कि ये उपाय करने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वालों के जीवन में समस्त तरह के जो बाधाएं हैं, ग्रह जनित पीड़ा जो होते हैं वो दूर होते हैं। अब समझिए, ग्रह जनित पीड़ा जो दूर होते हैं, उसे जो रास्ते में आ रहे रुकावट हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में रुकावट हैं, परेशानी है, वो दूर होते हैं और फिर आपके जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन यही है कि आपको शुद्ध रहना पड़ेगा। आज के दिन ये चीज़ पूरे काम करने के लिए शुद्ध और पवित्र रहना ही होगा। आज के दिन आपको वो जो खीर है उस खीर को छत पे ऐसे टांग दें जिससे कि ज़मीन पर रहेगा तो कहीं बिल्ली न खा जाए। मतलब पूरी रात रहने देना है आपको। और 7 अक्टूबर को सुबह में प्रसाद रूप में सभी को, घर के सभी सदस्यों को उसे खिलाना है। थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन खिलाना चाहिए। ये खाने से होता क्या है कि जैसा कि मान्यता के अनुसार जो चंद्रमा के जो प्रकाश में अमृत होते हैं, उस अमृत का जो बूंद होते हैं वो उस खीर में आते हैं। वैसे तो किसी चीज़ में आ सकते हैं, लेकिन उस खीर का प्रयोग जो माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है वो टांग देने से उसमें अमृत तुल्य शक्ति आती है, जिससे आपके स्वास्थ्य अच्छे होते हैं, आपके कर्म अच्छे होने लगते हैं, आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ 20 मिनट तक, कम से कम 20 मिनट तक चंद्रमा के रोशनी में सबको रहना चाहिए। केवल आप ही को नहीं, घर के सभी सदस्यों को कहिए बारी बारी से आएँ या फिर एक ही साथ कम से कम 20 मिनट तक चंद्रमा के रोशनी में रहें। इससे उनके स्वास्थ्य अच्छा होता है। साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें कि आज के दिन जो आपने कमल पुष्प चढ़ाया है उस पुष्प को कल होकर यानी 7 अक्टूबर को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखिए। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन आपको दान भी करना चाहिए। जो लोग दान कर सकते हैं वो दान भी ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग दान भी करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो लोग दान करना चाहते हैं वो दान भी ज़रूर करें। और मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। कई तरह के मंत्र आते हैं, महालक्ष्मी से संबंधित कई तरह के मंत्र हैं। यदि आपको लगता हो तो श्री सूक्त का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ अपार धन दिलाता है, क्योंकि ये ऋग्वेद में कहा गया है कि जो लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं उनके जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है, उनके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इतना पैसा आता है कि जीवन सुधर जाता है, जीवन बदल जाता है। इसलिए आप ये काम ज़रूर करें, चंद्र का दर्शन करें और आपको श्री सूक्त का पाठ के साथ साथ और भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मंत्र जप करें, शुद्ध होकर पवित्र होकर, लक्ष्मी मंत्र का जप करें। मतलब समझ लें कि दरिद्रता नाश और समृद्धि के लिए खूब कीजिए। जितना आज अच्छे काम कर सकते हैं, मंत्र का जप, चालीसा पाठ
कुबेर चालीसा, लक्ष्मी चालीसा या और कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा समय है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करें कि लक्ष्मी का दिन है तो लक्ष्मी का मंत्र का जप करें, और भी नाम जप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।